हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज हम आज को एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाले क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 5, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है विथ नोट्स के साथ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज़ है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और हाँ, इससे पहले कि 4 चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं, और भी हमने कई सारी बुक्स जो है कंप्लीट करा रखी है। उनकी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। तो ज़्यादा फॉर्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले लेसन नंबर 5, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट होने वाला, फर्स्ट पॉइंट क्या है? 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में जब भारत और पाकिस्तान ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र में शामिल कर लिया, तो इस क्षेत्र पर अचानक पूरे विश्व की दृष्टि जाने से यह महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। यानी कि 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जब ऐसा हुआ कि भारत और पाकिस्तान जो थे, इन्होंने अपने आप क्या किया, परमाणु शक्ति संपन्न देशों में जो अपना नाम शामिल कर लिया। तो जब ये इस परमाणु शक्ति में शामिल हो गए, तो जो बाकी के देश थे उनकी नजर किन पे टिक गई? इनके ऊपर पड़ गई। ठीक है, यानी कि उनकी जो दृष्टि थी, बाकी नजरों की दृष्टि थी, या पूरे विश्व की जो दृष्टि थी, वो इनके ऊपर आ पड़ी। ठीक है, दक्षिण एशिया के देशों के बीच सीमा और नदी जल बंटवारे को लेकर के अभी भी विवाद है। यानी कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, ठीक है, जो हमारे दक्षिण एशिया निचले देश हैं, उन सभी देशों के साथ में हमारे क्या होते हैं कि अभी भी सीमा विवाद है। ठीक है, नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के है। ठीक है, कई सारे विवाद हमारे रहे हैं। अतिरिक्त विद्रोह, जातीय संघर्ष है, जो कई सारे ऐसे विद्रोह हैं जो जातीय संघर्ष पे है। ठीक है, यानी जाति के ऊपर है। संसाधनों के बंटवारे को लेकर भी झगड़ा होता रहता है। संसाधन जो है हमारे, उनको लेकर भी झगड़ा होता रहता है। ठीक है, अब हम देखने वाले दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं। बात करते हैं दक्षिण एशिया के देशों की। दक्षिण एशिया में देखो कौन कौन से देश शामिल हमारे। भारत आता है, ठीक है, पाकिस्तान आता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये क्या हमारे दक्षिण एशिया के देश हैं। ठीक है, और एक हमारा लास्ट आता है, लास्ट क्या हमारा मालदीव। ये जो 6 देश के नाम मैंने लिए हैं, ठीक है, ये 6 के 6 देश के हमारे दक्षिण एशिया के देश हैं। ठीक है, अब देखो दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता। अब देखने वाले दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता क्या है। ठीक है, देखो उत्तर की बात करते हैं। अगर उत्तर दिशा की बात करें तो उधर क्या है हमारा? हिमालय पर्वत है। उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय पर्वत। बात करते हैं दक्षिण दिशा की, तो उधर क्या हमारा? हिंद महासागर। पूर्व दिशा की बात करें तो क्या हमारा? बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम दिशा की बात करें तो उधर क्या आता है हमारा? अरब सागर, जो हमारा नमक का या फिर व्यापार का आपको बहुत बड़ा एक देखो समुद्र है। समुद्र से हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये है हमारा भूगोलिक दक्षिण एशिया का जो भूगोलिक जो विशेषताएं हैं, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है, पूर्व में हमारा बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम दिशा में हमारा अरब सागर है। डन है इतना? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दक्षिण एशिया के देशों की मुख्य समस्या, यानी दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, समस्या देख लेते हैं। दक्षिण एशिया का क्षेत्र संघर्षों वाला क्षेत्र। बात करें दक्षिण एशिया का क्षेत्र जो वो क्या है? संघर्षों वाला क्षेत्र है। यानी कि अभी नव विकसित देश है, वो क्या है? संघर्ष कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, यानी संघर्षों वाला देश है। दक्षिण एशिया के देशों के बीच सीमा विवाद है। दक्षिण एशिया के जितने भी देश है ना, उनके बीच में क्या है? सीमा विवाद है। सीमा का विवाद है, जैसे हर कोई क्या चाहता है? अपना सीमा का विस्तार करना चाहता है। डन है? ठीक है, जैसे कि हमारा जो चीन है, चीन क्या करता है? हमेशा भारत में आने की कोशिश करता है। अक्सर चीन के ऊपर अपना वो क्या करता है? हिस्सा अपना मतलब हक जताता रहता है ना। दक्षिण एशिया के देशों के बीच नदी जल बंटवारा है। ठीक है, नदी का जो जल है उसको लेकर के विवाद रहा है। ठीक है, दक्षिण एशिया कुछ देशों में जातीय संघर्ष भी देखने को मिलता है। कई सारे देश ऐसे जहाँ पे जातीय संघर्ष भी देखने को मिलता है, जैसे कि आप कह सकते हो यहाँ पे क्या नाम है, श्रीलंका में देख सकते हो, तमिल और सिंगली वाला। ठीक है, ठीक है, दक्षिण एशिया संवेदनशील इलाका है। जो दक्षिण एशियाई संवेदनशील इलाका है, इतना क्लियर है? ठीक है, दक्षिण एशिया के देशों में किस तरह की शासन व्यवस्था पाई जाती है। अब देखने लगे दक्षिण एशिया के जितने भी देश है वहां पे शासन व्यवस्था किस तरह की है, यानी किस तरह की शासन व्यवस्था वहां पे चलाई जा रही है, व्यवस्था चल रही है। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान जो तक आजाद कब हुआ? 1947 में, और बांग्लादेश 1971 में सैनिक व्यवस्था पाई जाती थी। यानी कि जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान में 1947 और बंगाल में 1971 में क्या सैनिक व्यवस्था पाई जाती थी। परंतु अब इसमें भी लोकतंत्र को अपना है। किसको अपना लिया गया? लोकतंत्र को अपना लिया गया है। भारत 1950, भारत ने क्या किया? 1950 और श्रीलंका में 1972 में लोकतंत्र को आरंभ कर दिया था। लोकतंत्र को से आरंभ किया है, फिर विद्यमान है, यानी काफी लंबे टाइम से यहाँ पर है।
ठीक है। अब बात करें नेपाल की, नेपाल और भूटान ने कब किया, नेपाल ने किया 2008 में और भूटान ने भी 2008 में। इसको यहाँ पे क्या है, राजतंत्र व्यवस्था पाई जाती थी। पहले क्या थी 2008 से, और देखो नेपाल में 2008 से पहले, भूटान में 2008 से पहले यहाँ पे कौन सी व्यवस्था पाई जाती थी, राजतंत्र व्यवस्था पाई जाती थी। लेकिन परंतु अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पर भी अब लोकतंत्र व्यवस्था अपनाई जा रही है, अपनाई गई है। बात करते हैं मालदीव में, तो मालदीव में 1968 तक जो थी सल्तनत चलती थी, सल्तनत चला करती थी। ठीक है, सल्तनत वगैरह हमने पढ़ लिया है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, हिस्ट्री में पढ़ा हमने। ठीक है, सल्तनत पाई जाती थी। परंतु अब वहां की जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो क्या है, वहां पे भी लोकतंत्र व्यवस्था को अपना लिया गया है। कब, 2008 में। तो 2008 से लेकर के अभी जो हमारा रिसेंट चल रहा है 2025, इसमें क्या हमारा अपना लिया गया है, किसको, लोकतंत्र व्यवस्था को। डन है इतना। ठीक है, ये था हमारा दक्षिण एशिया के देशों में किस तरह की शासन व्यवस्था चल रही है। अभी तो फिलहाल हम बात करें तो 19 पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान में 1947 से पहले सैन्य व्यवस्था थी, लेकिन अब उसमें क्या है, अब उसमें लोकतंत्र व्यवस्था है। बांग्लादेश में 1971 से पहले क्या थी, सैन्य व्यवस्था थी, लेकिन अब क्या है, लोकतंत्र व्यवस्था है। भारत में 1950 से पहले, 1947 से पहले क्या था, वहां पे उपनिवेशिक शासन था, है ना, आंतरिक सरकार थी, और किसी और का उपनिवेशवाद था हमारे ऊपर। ठीक है, अब क्या, लेकिन अब यहाँ पर भी पहले भी राजतंत्र चला करता है। हमें बात करें हम यहाँ पे अपने इंडिया की, तो यहाँ पे भी राजतंत्र था। ठीक है, जो हमें बाहर के जो वो आए थे अंग्रेज वगैरह, उन्होंने अपना शासन किया था यहाँ पे। ठीक है, उसका श्रीलंका जो है 1972 में लोकतंत्र व्यवस्था, यहाँ पे भी लोकतंत्र व्यवस्था है। ये जो श्रीलंका है 1972 से पहले यहाँ पर भी क्या था, वही राज व्यवस्था थी इस। ठीक है, लेकिन अब क्या आ गया, अब लोकतंत्र व्यवस्था आ गई है। सेम इसी तरीके से नेपाल में भी 2008, 2000 भूटान में भी 2008 के बाद से लोकतंत्र व्यवस्था पाई गई है। सेम मालदीव में भी हमने पढ़ लिया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना रह पाने के कारण। अब देखना चाहिए पाकिस्तान जो है यहाँ पे आके लोकतंत्र स्थापित क्यों नहीं रह पाता है। जो पाकिस्तान है वहां पे लोकतंत्र स्थापित ना रह पाने का क्या कारण है। पाकिस्तान में सैनिक कट्टर मुसलमान था, बड़े बड़े वर्ग, बड़े बड़े धर्म गुरु, इन्होंने अपना वर्चस्व सैनिकों के माध्यम से पूरे समाज पर कायम कर रखा है। देखो पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित सही ढंग से ना चल पाने का एक रीजन ये है कि वहाँ की जो बड़े बड़े जो कट्टर मुसलमान है ना, बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, अपनी सैन्य ताकत बल की वजह से क्या कर रखा है, वहाँ की जो आम जनता है या समाज है उसके ऊपर क्या कर रखा है, अपना दबदबा बना रखा है। इस वजह से वहाँ पे लोकतंत्र नहीं चल पाता है, उन्हीं का अधीन काम होता है। अमेरिका से बड़े बड़े देश निजी स्वार्थ के लिए सैनिक शासन को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। जो अमेरिका है, अमेरिका जैसे जो बड़े बड़े देश हैं, ये सभी देश क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, सैनिक शासन को, यानी जो सैनिक शासन है उसको ज्यादा हवा देते हैं या फिर बढ़ावा देते हैं। ठीक है, डन। भारत और पाकिस्तान में हमेशा युद्ध का माहौल बना रहता है। बात करें भारत और पाकिस्तान की, तो इन दोनों में हमेशा युद्ध का जो माहौल बना रहता है, जब से आजाद हुआ है तब से, जिसके कारण वहां के सैनिक शासन को अधिक से अधिक बढ़ावा मिलता है। जिसके कारण वहां के जो सैनिक शासन है, सैनिक बल है, वहां उसको अधिक से अधिक बढ़ावा मिल रहा है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हो, इसके लिए कोई विशेष अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला। यानी कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसको स्थापित किया जाए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन यानी कि हमें विश्व स्तर पर कोई भी सहायता प्राप्त नहीं मिली है या कोई भी समर्थन नहीं मिला है। इतना क्लियर है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, भारत और पाकिस्तान का संघर्ष। अब देखने वाले भारत और पाकिस्तान का संघर्ष क्या है। देखो 1947 से 1948 में कश्मीर मुद्दे पर दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, 1947-1948 में कश्मीर का जो मुद्दा था हमारा, ठीक है, वो कश्मीर पे कौन कहता है, कश्मीर जो है वो पाकिस्तान अपना बताता है, और वो क्या कहता है, वो आजाद रहना चाहता है, कश्मीर आजाद रहना चाहता है। भारत क्या कहता है, तो हमारे में मिल जाओ। ठीक है, देशों के बीच संघर्ष छिड़ा रहा। कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया। कश्मीर जो है उसको दो हिस्सों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर। भारत का अधिकतर भाग पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर पाकिस्तान का अधिकार है। यानी भारत का जो अधिकतर जो भाग है, यानी कि पाकिस्तान में जो हमारा कश्मीर है, कश्मीर में जो शामिल है, कश्मीर किसमें शामिल है, भारत के साथ शामिल है। तो उसमें जो आधा जो हिस्सा शामिल है कश्मीर वाला, ठीक है, जो हमारा पाक अधिकृत है, जो कश्मीर वाला हिस्सा है, वो किसके साथ में शामिल हो रखा है, वो पाकिस्तान के साथ में शामिल हो रखा है। पाकिस्तान उस पर अपना अधिकार बताता है। 1965 के समय यानी 1965 के समय गुजरात के मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच में काफी संघर्ष हुआ। गुजरात का मुद्दा था, उसको लेकर के काफी ज्यादा संघर्ष हुआ। ठीक है, गुजरात वाला जो हमारा मुद्दा था, गुजरात नीचे साइड में जो क्षेत्र को लेकर के हो रहा था, संसाधन को लेकर के। 1971 के समय बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच युद्ध हो गया। 1971 में जो हमारा बांग्लादेश वाला मुद्दा हुआ था, ठीक है, जब इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे जो हुआ था, यानी कि देखो पाकिस्तान जब आजाद हुआ उस टाइम दो बनाए गए थे, दक्षिण
पूर्वी पाकिस्तान और दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये जो था, ये हिस्सा जो था हमारा जो पहले पश्चिमी पाकिस्तान था उसको क्या किया था, बांग्लादेश में बांटा गया था, क्योंकि जो पाकिस्तान था वो क्या कर रहा था, अपना वर्चस्व दिखा रहा था उस पर, बेमतलब में अपने जो है किसी के ऊपर अपनी भाषा को थोप रहा था। डन, ठीक है। उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच। इतना क्लियर है, ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कश्मीर मुद्दा। क्या आता है, कश्मीर मुद्दा 1947 से 1948। आजाद कश्मीर हमेशा से भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित मुद्दा रहा है। जो आजाद कश्मीर है वो क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा विवाद का मुद्दा रहा है। पाकिस्तान कश्मीर पर अपना दावा बताता है। जो पाकिस्तान है वो कश्मीर पर क्या करता है, पाकिस्तान ये कहता है कश्मीर मेरा है, वो अपना दावा बताता है। स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर एक युद्ध हुआ। स्वतंत्रता के बाद में ही क्या हुआ, पाकिस्तान और भारत के बीच में एक युद्ध हुआ। किसको लेकर के, कश्मीर को लेकर के। कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। जो कश्मीर का जो कुछ हिस्सा है वो किसके अंडर में चला गया, पाकिस्तान के अंडर में चला गया। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है आतंकवाद का मुद्दा। क्या आता है हमारा, आतंकवाद का मुद्दा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आतंकवाद का मुद्दा। पाकिस्तान की तरफ से भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। जो पाकिस्तान है वो ये कहता है कि भारत जो विरोधी गतिविधियों को ज्यादा बढ़ावा देता है। आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। जो आतंकवादी है आतंकवादियों को क्या कहता है, ट्रेनिंग देता है। कौन, पाकिस्तान ऐसा आरोप लगाता है किस पे, भारत पर। धन और हथियार उपलब्ध कराए, ठीक है। जो है पाकिस्तान कहता है कि भारत जो है आतंकवादियों को धन और हथियार जो है उपलब्ध कराता है, जो भारत में आतंकवाद फैलाते हैं। जो क्या कहते हैं, भारत में आतंकवाद फैलाते हैं, ठीक है। ऐसा ये कह रहे, जो सॉरी ऐसा कौन कह रहा है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने वाला देश कौन कहता है, पाकिस्तान को कहता है। कौन, भारत, ठीक है। ऐसा आरोप लगाता है। प्लस धन और हथियार उपलब्ध कराता है कौन, पाकिस्तान सैनिकों को या आतंकवादियों को जो भारत में आतंकवाद फैलाते, जो भारत में क्या करते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जिसे ISI के नाम से जानते हैं, ठीक है, बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों में पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर की दिशा में, ठीक है, पूर्व उत्तर की दिशा में है। डन, ठीक है। भारत विरोधी अधिनियम से संलग्न होने पर विवाद, यानी कि जो भारत है, भारत जो विरोधी अधिनियम है उसमें से जो संलग्न हो गया है, मिल गया है, उसको लेकर भी बहुत सारा विवाद रहा है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता हमारा सीमा विवाद। क्या आता है, सीमा विवाद। गुजरात राज्य में कच्छ के रण में सरकिर सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच में मतभेद रहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। अब होता है सियाचिन ग्लेशियर विवाद। जो एक हमारा सियाचिन है उसका भी ग्लेशियर विवाद चलता रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण को लेकर विवाद रहता है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वहाँ पे वो पहाड़ है, ठीक है, एक ऐसा कह सकते हो एक नदी है, ठीक है, उसको लेकर के क्या है, विवाद रहा है। हथियारों की होड़। क्या था हमारा, हथियारों की होड़। हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी रहती है, यानी हथियारों की होड़ को, यानी एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में, हथियार बढ़ाने की स्पर्धा में क्या रहता है, जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी रहती है। 1990 के दशक में दोनों ने परमाणु हथियार हासिल कर लिया था। 1990 में क्या हुआ, दोनों देशों ने अपने आप को परमाणु हथियार से प्राप्त कर लिया था, या फिर परमाणु हथियार देश शामिल कर लिया था। भारत ने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। जो भारत था उसने 1998 में क्या हुआ, जो पोखरण था, पोखरण में अपना जो है परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने चगाई की पहाड़ियों में परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद पाकिस्तान चुप थोड़ी रहेगा, उसने भी किया। कहाँ पे, चगाई की पहाड़ियों में क्या किया, उसने परीक्षण किया। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नदी जल विवाद। हम देखने वाले नदी का जो जल है उसका जल विवाद कैसे चला है। दोनों देशों में सिंधु नदी का जल विवाद प्रमुख है। दोनों देशों में क्या है, सिंधु नदी का जो जल है उसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद रहता है, या फिर विवाद छिड़ा रहता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1960 में विश्व बैंक की सहायता से सिंधु जल संधि हो गई थी। यानी कि 1960 में क्या हुआ, विश्व बैंक की सहायता, WB जो है उसकी सहायता से क्या हुआ, सिंधु जल संधि जो थी वो हो गई थी। परंतु कुछ विवाद अभी भी बाकी, यानी कुछ ऐसे कई सारे विवाद है जो अभी भी चल रहे हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश। हम देखने वाले भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश। सबसे पहले आता है बांग्लादेश में लोकतंत्र। अब देखने वाले बांग्लादेश जो था वहां पे लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ। देखो मैंने वहां पे थोड़ी बहुत कहानी बताई थी, अब हम यहाँ पे पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। बांग्लादेश 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का ही भाग था। जैसे मैंने बताया 1947 में 2 बनाए गए थे पाकिस्तान, सेम उसी तरीके से जो था 1971 तक में पाकिस्तान का 2 भाग था। ब्रिटिश शासन के समय के बंगाल और
असम के विभाजित हिस्से से पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र बना। यानी बंगाल और असम के विभाजित क्षेत्र क्या हुआ, पूर्वी पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र बना। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबाव और अपने ऊपर उर्दू भाषा को थोपने के विरोधी थे। यानी इस क्षेत्र के जो जो पश्चिमी, देखो पाकिस्तान दो बने, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर जो जनता थी उनके ऊपर पश्चिमी पाकिस्तान जो रियल एक्चुअल में जो अभी भी पाकिस्तान मौजूद है, वो क्या कर रही थी, अपने उर्दू भाषा को उनके ऊपर थोप रही थी। पाकिस्तान के निर्णय के तुरंत बाद यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के विरुद्ध विद्रोह व्यक्त किया। यानी कि जो पाकिस्तान था वो उनके ऊपर उर्दू भाषा थोप रहा था जबरदस्ती, तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, उसका विरोध किया। यानी ठीक है, उसका विरोध किया, जो दुर्व्यवहार था ना उसके प्रति उन्होंने अपना जो था विरोध को व्यक्त किया, लोगों के सामने आए, ताकि सरकार जो थी उखड़ने लगी। यानी सरकार उखाड़ फेंकने को तैयार हो चुकी थी। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने निश्चित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित भागीदारी की मांग की। यानी समुचित भागीदारी की मांगी, हमें पूरा पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, हमें किसी का अधीन नहीं रहना है। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के विरुद्ध जन संघर्ष हुआ। क्या हुआ, जन संघर्ष हुआ, जिसका नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। जिसका जो नेतृत्व था किसने किया था, शेख मुजीबुर रहमान ने। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग रखी। उन्होंने क्या हुआ, पूर्वी क्षेत्र जो था उसके लिए क्या हुआ, स्वायत्तता की मांग रखी। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली पार्टी आवामी लीग को 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय प्राप्त हुई। वो क्या हुआ, जनता के प्रति खड़ी हुई, जनता के लिए लड़ रही थी, इसलिए क्या हुआ 1970 में जब चुनाव हुए तो उसमें क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटें किसके हाथ में आ गई, शेख मुजीबुर रहमान के अंडर आ गई। ठीक है, शेख मुजीबुर को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख मुजीबुर रहमान जो था उसको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पाकिस्तान में जनरल यहिया खान, यहाँ पे क्या आएगा, यहिया आएगा। ठीक है, जनरल यहिया खान के सैनिक शासन में आया। ठीक है, सैनिक शासन में आया। पाकिस्तान ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास किया। जो पाकिस्तानी जो सेना थी, यहाँ पे सेना आएगा, सुन नहीं आएगा, जो पाकिस्तानी सेना थी ना, उन्होंने क्या किया, बंगाली जो जनता थी जो विद्रोह कर रही थी उनको कुचलने का, उनको हटाने का पूरा प्रयास किया। डन, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पाकिस्तान सेना ने हजारों लोगों को मार डाला। जो पाकिस्तान की जो सेना थी उनके क्या, हजारों लोगों को मार डाला। पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत की ओर भागे। पूर्वी पाकिस्तान था वहां से बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में क्या हुआ, लोग जो है शरणार्थी के रूप में कहाँ पहुंचे, भारत आ पहुंचे। भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या खड़ी होगी। जो भारत था, भारत के सामने क्या हुआ, इन शरणार्थियों को, इतने सारे लोग आ रहे हैं, उनको जॉब देना, रहने के लिए स्थान देना, खाना देना, भोजन देना, बहुत सारी चीजें होती है ना। ठीक है, तो इनको संभालना क्या हुआ, थोड़ा मुश्किल सा हो गया। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया। जो भारत थी ना, भारत की सरकार उस समय क्या थी, हमारी इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया, जो पूर्वी पाकिस्तान था उन लोगों के लिए स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया। उन्होंने वित्त और सैन्य सहायता दी। उन्होंने वित्त यानी पैसा और सैन्य यानी कि सैनिक सहायता दी या सैनिक शक्ति दी। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। 1971 में क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया। युद्ध की समाप्ति हुई, युद्ध का क्या हुआ, समापन हुआ। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्थन था एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई। यानी कि देखो, जब युद्ध छिड़ गया 1971 में पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में जब युद्ध हो गया तो युद्ध की समाप्ति तो हुई, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी देश सेना थी वो क्या हुआ, आत्मसमर्पण ने खुद ही अपना समर्पण कर दिया तथा एक नए राष्ट्र का उदय हुआ जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं या फिर निर्माण हुआ। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। जो बांग्लादेश है उन्होंने क्या किया, अपना एक नया संविधान बनाया और संविधान बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी क्षेत्र देश के रूप में घोषित कर लिया। ठीक है, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया। जो शेख मुजीबुर रहमान था उन्होंने क्या किया, संविधान में संशोधन करवाए, चेंजेस करवाए। संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी। संसदीय, पहले क्या था, संसदीय प्रणाली थी उसको क्या था, मान्यता दी गई थी, लेकिन अब क्या अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली थी उसको ज्यादा महत्व दिया गया।
शेख मुजीब ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टियों का समापन कर दिया। यानी कि जो शेख मुजीबुर रहमान था, उन्होंने क्या किया, अपनी जो उनकी जो लीग का खुद की अवामी पार्टी थी, उस पार्टी को छोड़कर बाकी जितनी भी पार्टी थी उन सभी का उन्होंने क्या कर दिया, खंडन कर दिया या फिर हटा दिया। अब मात्र सत्ता में कौन रही, सिर्फ एक पार्टी रह चुकी थी, वो क्या थी, अवामी लीग। अब देखो जब एक जना रह जाएगा, अगर मान लो 4 के भीड़, अगर 10-100 लोग रह रहे, 100 के बीच में अगर एक हेड रहेगा तो क्या करेगा, वो दबदबा बनाएगा ही बनाएगा। तो इसलिए अब ये देखो अपना दबदबा किस तरीके से बनाता है। बंगाल में तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। जब देखो सारी पार्टियां खत्म हो गई, कोई प्रतिद्वंदी बचा ही नहीं, तो इस अब लोग क्या, अब ये क्या हो गई, वो हो गए, निरंकुश हो गए, जवाबदेही नहीं रहे। तो स्थिति कैसी होगी, संघर्ष की स्थिति होगी, तनाव की स्थिति हो गई। अगस्त 1975 में सेना उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जो सेना थी, वहां की जो सेना थी, उन्होंने क्या कर दिया, उनके विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। और इस नाटक तथा त्रासदी भरे घटनाक्रम में शेख मुजीबुर सेना के हाथों मारे गए। यहाँ पे क्या आएगा, सेवा नहीं आएगा, सेना आएगा। डन है। यानी कि जो नाटक जो त्रासदी हुई, यानी जो नाटक था, ये जो भी कर्मकांड वहां पे हो रहा था, जो त्रासदी हुई, जो नुकसान हुआ, उसके दौरान, उसी घटनाक्रम के दौरान जो शेख मुजीबुर रहमान था, उनकी क्या हुई, सेना के हाथों में मृत्यु हो गई या फिर मारे गए। नए सैनिक शासन जियाउर रहमान ने अपनी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। यानी एक नई सैनिक शासन में जो थी जियाउर रहमान, ठीक है, उन्होंने अपनी एक पार्टी का निर्माण किया, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी, नेशनल पार्टी थी, ठीक है। 1979 के चुनाव में जियाउर रहमान विजय रहे। जो 1979 में क्या हुआ, जो चुनाव हुआ उसमें जियाउर रहमान जो थे, उनकी पार्टी विजय रही। जियाउर रहमान की भी हत्या कर दी गई। जियाउर रहमान जो थी, उनकी भी हत्या कर दी गई। अब आता है लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन से सत्ता संभाला। यानी एक और, यानी इनके नेतृत्व में जो लेफ्टिनेंट जनरल HM थे, ठीक है, HM इरशाद थे, इनके नेतृत्व में क्या हुआ, बांग्लादेश में एक और नई शासन व्यवस्था बनी और उन्होंने अपना सत्ता संभाला। परंतु बांग्लादेश की जनता शीघ्र ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। यानी बांग्लादेश की जो सरकार थी, वो क्या हुआ, लोकतंत्र को पहचान चुकी थी, लोकतंत्र के बारे में जान चुकी थी, तो उन्होंने क्या किया, लोकतंत्र के लिए वापस से खड़ी हुई और उन्होंने इस लोकतंत्र के लिए ही संघर्ष किया, या उठ खड़ी हुई, ऐसा आप कह सकते हो। लोकतंत्र की उन्होंने डिमांड कर दी। आंदोलन में छात्र आगे आगे चल रहे थे। जो आंदोलन हो रहा था उसमें क्या हुआ, जो छात्र थे, स्टूडेंट्स है, वो क्या थे, आगे आगे चल रहे थे। बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी। यानी कि जो बहुत ज़्यादा मतलब पाबंदियों के बाद बहुत मुश्किल से क्या हुआ, जनरल इरशाद था, उन्होंने हालात देखा, सिचुएशन देखा, उसके बाद उन्होंने एक फैसला लिया कि जो संविधान था उसमें थोड़ी बहुत जो थी गतिविधियों में छूट दी गई, राष्ट्र निर्वाचित गतिविधियों की में छूट दी गई। इसके बाद के समय में जो जनरल इरशाद थे, उन्होंने 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। यानी कि जनरल इरशाद थे, उन्होंने 5 सालों के लिए क्या हुआ, एक राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ या फिर राष्ट्रपति पद पे आसीन हुए। जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए, यानी जनता के बहुत सारे जो विरोध थे, वो उन विरोधों के सामने झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा। यानी जब जनता ही भड़क गई, जब जनता के मन में तुम्हारे लिए कोई इज्जत ही नहीं है, डर ही नहीं है, जनता भड़क गई, तो उन्होंने जो लेफ्टिनेंट जो जनरल इरशाद था, उसको राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ा। 1990 में ही छोड़ना पड़ गया, ठीक है। अब आता है 1991, यानी 1991 में चुनाव हुए। अब क्या वो वापस से 1991 में चुनाव हुए। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कायम कर दिया गया। यानी 1991 में क्या हुआ, चुनाव हुए, और इसके बाद से क्या हुआ, बांग्लादेश में बहुदल, यानी बहुत सारी दलीय व्यवस्था, जो पहले एक दल व्यवस्था थी उसको हटा करके बहुदलीय व्यवस्था को लागू कर दिया गया और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र चलाया गया। जैसे बाकी देशों में हो रहा था, वैसे ही अब वहां पे हो रहा था। आप जिसको चाहो उसको वोट दे सकते हो, सभी को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ज्यादा कुछ इसमें खास पढ़ने लायक है नहीं, ज्यादा एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, बहुत ही सिंपल है लैंग्वेज में, बहुत ईजी लैंग्वेज में शॉर्ट्स जो है ये लिखे गए हैं सारे नोट्स। तो आप इन्हें 1-2 बार पढ़ो, एक बार पढ़ लो, और बाकी इसके नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आप वहां से इसके नोट्स जो डाउनलोड कर सकते हो। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने यार दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। और कोई भी डाउट है, कोई परेशानी, तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।